बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आपके लिए नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। ख़बरें हैं बड़ी बड़ी और आज 4 सदे में इमरान खान ने कर दिया है फिर बड़ा जलसा और बहुत बड़ी बातें की हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान क्या चाह रहे हैं और क्या होगा इन फ्यूचर और विद इन अ डेज क्या तब्दीली आने वाली है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब के साथ पहुंच गए हैं लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उनकी है मीटिंग और उस मीटिंग में दो ही एजेंडे। पहला, अहम शख्स की तैनाती, दूसरा पंजाब हुकूमत की मुमकिना तौर पर उसको डिज़ोल्व कैसे किया जा सकता है, उसको गिराया कैसे जा सकता है। इस बात के साथ साथ और भी आपको एक बड़ी खबर देता हूं, लेकिन पहले इन पे बात करते हैं। 4 सदा इमरान खान बड़ा जलसा। इमरान खान के जलसे में जैसे कि पहले होता है, अवाम का जम्मे गफ़ीर होता है और KPK में जलसा हो, पेशावर के करीब हो तो अवाम ना आए, ये माना नहीं जा सकता। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि अवाम जोक दर जोक आई और पैक जलसा था। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान का एक बड़ा जलसा था और खिताब भी बड़ा था। असल में इमरान खान, मैं समझता हूँ अगर मुनासिब हो तो वो एक ऐसा बंदा है जो कि आप देखिए ना, वो कन्विंस करता है दूसरे को। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर अवाम की जो बात करता है, नोट्स उसके पास कोई है नहीं, मेंटल नोट्स उसके पास है, सारी गुफ्तगू थ्रू आउट जो है वो करता है। फिर वो शहबाज शरीफ की ले आता है बीच में, जिसमें शहबाज शरीफ कहते हैं मैं जनाब को भीख मांगने नहीं आया, मैं ये वो फुटी दिखा रहा है। फिर वो नवाज शरीफ का दिखा देता है अमेरिका के सदर के सामने बैठे हुए, आज भी उन्होंने सारा काम किया है, ये चिट बैठ के पढ़ रहे हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, ये मुझे उस तरह का कोई बंदा लगता है जो दूसरों को ना कन्विंस करता है और पूरी आवाम को जो है ना वो अपने जलसा गाह में लाने का कमाल रखता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज जलसे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन हर रिपोर्टर की एक अपनी आंख होती है, उसको एक चीज़ पसंद आती है। मुझे जो पसंद आई है बात इमरान खान की आज, उसने एक बहुत बड़ी बात की है। उसने कहा कि नवाज शरीफ की जायदाद बाहर है, फलाने की बाहर है और कोई भी ऐसा मुल्क से लायल नहीं हो सकता जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो मुल्क से बाहर हो। लिहाजा मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये ऐलान करता हूं कि इन फ्यूचर में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं किसी भी ऐसे शख्स को अपनी कैबिनेट में वजारत नहीं दूंगा जिसके रुपीस बाहर की कंट्री में होंगे। यार बड़ी अजीब गल है, मर गए बड़े बड़े। मतलब कि इमरान खान की कैबिनेट बनेगी जिसमें ऐसे वुज़रा शामिल होंगे जिनका बाहर जो है वो बड़े पैसे नहीं होंगे। हाउ इट पॉसिबल? लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि नहीं रखूंगा मैं, और वो उसने आज चैलेंज किया। अब ये तो मुस्तकबिल में देखा जाएगा कि जब इमरान खान अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा बन गए, उनकी कैबिनेट बनी, तो ये शॉट हमारे पास महफूज है जिसमें उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि मैं किसी को नहीं बनाऊंगा अपना वज़ीर जिसकी जायदादें पैसा बाहर होगा। अच्छी बात थी, खुशाइन बात है, कप्तान को ऐसी ही बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि कप्तान बहुत बारीक आदमी है। मैंने कल भी आपको कहा था कि लोग छाती से पत्ते लगा कर खेलते हैं, वो पत्ते जेब में डाल के रखता है, तो वो मीटिंगें में जो करता है ना वो 1 to 1 करता है। आज भी उसने जो बातें ये की हैं उसमें उसके ज़हन में मेरा ख्याल है वो फैसल वावडा वाली बात भी फंस गई हुई है। जो फैसल वावडा ने उसको कहा था कि आपके साथ 2-3 ऐसे खास है मिनिस्ट्री में जो 2 मुँहे सांप है और उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अवॉइड तो खैर वो पहले भी करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जब अपनी ट्रेन को आगे लेके जा रहा है तो वो अपने बहुत से करीबी आदमियों को भी, उसकी आदत है वो ज़िबा कर देता है अगर वो उसको समझ आ जाए कि जहांगीर तरीन है या अलीम खान है या कोई भी बंदा है, इन्होंने मुझे जहाज़ दिए, मेरे पर पैसे लगाए या जो भी किया, अल्लाह अकबर। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इस वक्त 2-3 नाम बहुत अहम आपको नज़र आ रहे हैं इमरान खान के साथ, वो भी मुस्तकबिल में अल्लाह अकबर ना हो जाए। तो ये तो खैर इमरान की बात है, लेकिन सवाल इसमें साथ साथ ये भी है, आप इसी रिलेटेड अगर आप गौर करें तो फवाद चौधरी कितना समझदार है माशाल्लाह। फवाद चौधरी ने प्रेस टॉक में ना
2-3 दफ़ा सवाल हुए। उस सवाल में उससे जो रिपोर्टर था उसने उससे सवाल किया कि फवाद साहब आप ये बताएं कि जरदारी साहब पंजाब में आ रहे हैं तो इमरान खान इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे हैं। वो सवाल को गोल कर गया। उसने कहा हाँ, वो दूसरा सवाल पकड़ लिया। उसने कहा वो दूसरी बात जो आपने की है वो ये है, वो ये है, वो ये है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी मीडिया टॉक में 5 मिनट बाद फिर जो दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, फिर ये सवाल आया, उसने फिर गोल किया। लास्ट में जाते हुए तीसरे रिपोर्टर ने फिर सवाल किया कि इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकात हो रही है, वो सदर मुमलिकत के रिहाइशगाह पर हो रही है, वो बाहर हो रही है, पहले एक हुई थी अब 2 भी हो गई है और मुमकिन तौर पर तीसरी मुलाकात की बाज़गश्त है। तो उसने कहा शुक्रिया, थैंक यू, मीडिया टॉक ख़त्म हो गई है, आप सबका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा मैं शहबाज गिल नहीं गा। यही फ़र्क खान साहब आपको भी समझना होगा कि फवाद चौधरी ग्रास रूट लेवल से आया हुआ है। फवाद चौधरी एकदम फवाद चौधरी नहीं बना, उसने मारे खाई हैं, उसने एक प्रोसेस से गुजर के आया है, एक चेन ऑफ कमांड है जिसका वो हिस्सा रहा है। शहबाज गिल बहुत बड़ा टीचर होगा, बहुत लाइक फाइक होगा, बाहर पढ़ाता रहा होगा, अमेरिका से आया, आकर आपने उसे मेन जगह पे लगा दिया। अब उसका तोल जो है, तकड़ी का तोल है ना, वो उसका तोल ठीक नहीं है। उसका पता होना चाहिए कि सेब अगर 4 किलो है तो 4 किलो का वटा डालना चाहिए। ये बात फवाद चौधरी के इल्म में है और फवाद चौधरी आज इस खूबसूरत अंदाज से निकल गया, भाईजान भारत के साथ जो हमारे प्यारे जाने जिगर फौजी, मेरे भी कुछ अजीज़ हैं जो सियाचिन गए हैं, सियाचिन की सर्दी पर जहाज़ के ऊपर बैठकर भारत पर बम गिराना या किसी जगह खड़े होकर जंगी मशक़ें करना और भारत की तरफ फायरिंग करना, या फिर बड़ी खबर देना, सिपा सलार की खबर देना। जिगरा चाहिए, जिगरा, कलेजा इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये रूटीन की गुफ्तगू नहीं है जो हर शख्स मुंह उठा के कर लेगा। करता ना फवाद चौधरी, आज तस्दीक करता या तरदीद करता, और यार तरदीद ही कर देता ना, तरदीद भी नहीं हुई, बात कोई गोल कर गया। लेकिन समझदार आदमी है, मैं समझता हूँ कि उसने बस वो एक काम थोड़ा सा एक साफ़ी के साथ थोड़ी सी ज्यादती की है। बाकी तो वैसे ओवरऑल फवाद चौधरी को अगर आप बात करें तो ठीक है। खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने फिर वो पहले वैसी बातें की जो पहले भी करते होते हैं, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। इस मुल्क में इनकलाब आ रहा है, इलेक्शन करवा दो, मैं लॉन्ग मार्च दे दूं। आज तो उन्होंने कहा 2 हफ्तों का टाइम। वैसे मैंने कल के व्लॉग में आपको कहा था कि 40 दिन का ये टाइम फ्रेम मैंने दिया था जिसमें कोई निकलवट तो नहीं है, बट खान ने आज कह दिया है कि 2 वीक। असल में खान ये सोच रहा है और लंदन में बैठी क़यादत ये सोच रही है कि इसी माह में सितंबर में ही कुछ चीज़ें फाइनल करेंगे, तो हम अक्टूबर के कम से कम पहले वीक तक या 10 डेज में चीज़ें फाइनल करेंगे। तो बड़े साहब के मुतल्लक तो फैसला भी तो करना है ना। भाई पाकिस्तान हिलना पे है, उसके बगैर कैसे काम चल सकता है। सबसे बड़ी तैनाती, सबसे बड़ी अहम चीज़ तो वही है। लिहाजा उसके मुतल्लिक खान ने तो कह दिया कि भाईजान मैंने 2 हफ्तों के अंदर जो है वो अब फैसला करना है, या मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे दूंगा या मैं जनाब को धरना दे दूंगा, डेडलॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अब जो हमारी आपसे सीक्वेंस में अगर आप मेरे व्लॉग सुने तो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि मुलाकातें हो रही हैं, चल रही हैं, आ रही हैं तो जानियाँ, उसमें अभी तक मैं 65% से ऊपर नहीं गया कि डील डन हो गई। आज बड़े काबिल एहतराम एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। ठीक है, उनकी राय होगी, उनके पास खबर होगी, लेकिन मैं अभी 100% तक ये जो कमिटमेंट है इसके ऊपर नहीं आ सका। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो बात है वो कोई बेल जो है वो मंडेर नहीं चढ़ रही मेरे हिसाब से। तो मुझे जो फीलिंग आई है आज, जो आपके लिए एक बड़ी खबर मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आप याद करें कि वो बॉक्सर था, क्या नाम था वो, मोहम्मद अली और का जब मुकाबला हुआ करता था ना, तो मोहम्मद अली किले का जो लास्ट मुकाबला था, तो जोसेफ नाम का कोई बंदा था उसके साथ, वो बड़ा, हमारी जवानी की बातें हैं तो बड़ा मशहूर मुकाबला था, टीवी पे चला करता था। उसमें राउंड्स होते हैं बॉक्सिंग में, एक राउंड में दोनों फाइटर को छोड़ा जाता है, वो फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद अगर कोई नीचे ऊपर ना गिरे तो उनको अंपायर जो है, न्यूट्रल जो है, वो न्यूट्रल उनको छुड़वा देता है, बैठाता है, पानी पिलाता है, कान में आके सरगोशियां करता है, गुफ्तगू करता है, बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं बनना ओके कम डू, फिर स्टार्ट कर देता है।
राउंड 2। तो नाजरीन, राउंड 2 इस मुल्क में शुरू होने लगा है, जिसका ऐलान अगले 48 घंटों में लंदन में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। और वहाँ से टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो आसफ जरदारी को होगी। आसफ जरदारी के एक करीबी आदमी है, अपन का भी भाई है वो। मैंने आज उससे बात की थी, उससे पूछा कि कब आ रहे हैं आसफ जरदारी, तो उसने मेरे को बताया है कि ट्यूसडे को मैंने उनको शेड्यूल देना है। कुछ अफराद की मुलाकातें आई हुई हैं, उस मुलाकातों की लिस्ट बनाकर मंगल को तो अभी उसने देना है, और उनको जो लिस्ट ट्यूसडे को दी जाएगी उसके मुताबिक फिर अभी आसफ जरदारी को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से है। वो तहफ़्फ़ुज़ात टेलीफोन पर दूर होंगे, तो उस दूर होने के बाद अगर ज़हनी हमांगी जो इस वक्त चल रही है नवाज शरीफ की और आसफ जरदारी की, वो ज़हनी हमांगी आगे बढ़ती है, तो फिर मोहम्मद आसफ जरदारी साहब मर्द हुर लाहौर आएंगे और लाहौर आकर किला संभालेंगे और अपनी काम शुरू कर देंगे पंजाब हुकूमत के हवाले से। फिर देखना है कि पंजाब हुकूमत का काम कहाँ तक चलता है। अच्छा, दोनों तरफ से जो है ना इस वक्त फाइट जारी है। तीर जो है ना कमान सीधे हो गए ने, काशन कोफा ने बुलट मार लेते गए, रेडी टू गो। परवेज लाई ने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। मेरे करीबी जराए ने बताया है कि परवेज लाई पिछले 10 दिन से मशावरत कर रहे हैं कि हमने ये जो चीफ सेक्रेटरी आईजी का ओहदा है ना, इसको मैं पंजाब असेंबली से बिल मंजूर करवा लूँ, और ये तनख्वाहें हमसे लेते हैं, इनको वफाक क्यों तैनात करता है, इसको सूबा ही तैनात करेगा। वो तो इस सिमट यानी लड़ाई का मैदान खुल गया है, वो भी डू एंड डाई की पॉलिसी पे जा रहे हैं। अब देखें कि वो पंजाब असेंबली में बिल लाते हैं या नहीं लाते। क्या होगा, गवर्नर के पास चला जाएगा, गवर्नर वापस भिजवा देगा, फिर हो जाएगा। बात ये है, आप समझने की कोशिश करें। जब अदलिया कोई हुक्म देती है ना, तो वो हुक्म पे इंप्लीमेंटेशन जो करवाना है वो चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी पंजाब ने करवाना है। ये दोनों फैसला करेंगे कि कौन किस तरह क्या कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में भी देखा ना, वहां कंट्रोल किसका था, कोई सीएम स्पीकर वगैरह सब फारग, चीफ सेक्रेटरी आईजी ने कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ओहदा बड़ा अहम होगा। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने तो छुट्टी ले ली हुई है, और वो छुट्टी लेकर कामरान अफजल साहब मुल्क से बाहर चले गए हुए हैं, और वो आएंगे छुट्टियों के बाद। और इधर से 3 नाम कभी ऊपर जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, 3 नाम और जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल साहब है, वो वापस आएंगे और इसी ओहदे पर आकर काम करेंगे। कोई चीफ सेक्रेटरी नवा नहीं लगड़ा, ना उन्हें लाना ना उन्हें लाना है। यही चीफ सेक्रेटरी वापस आएंगे। अब्दुल्ला सुंबल तगड़ा अफसर जो है, वो अब्दुल्ला सुंबल की जगह चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल ही वापस आएंगे। आने वाले दिनों में लंदन से क्या खबर है, और जरदारी कब आ रहे हैं, और इमरान खान लॉन्ग मार्च दोस्तों का क्या है, इसका क्या फाइनल होता है, इस पर इंशाल्लाह ताला ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।